Hello to all of you, myself Neha, and today we are going to start the phonic junction of chapter number 1 for class 5th. And our chapter is Louisa's story, and we are going to start our phonic junction. So I have told you that phonic junction is something that related to sounds. phonic junction इंग्लिश का वो सेक्शन है जो साउंड से रिलेट करता है, साउंड्स ध्वनियों से रिलेट करता है. एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न some sounds which are silent. कुछ ऐसे words के बारे में जानेंगे जिनमें कुछ specific sounds silent होती हैं, और वो कौन सी sounds हैं? Let's learn about them. Now, our title is phonic junction, जो कि related है sound से, and read this line from the story. First of all, we are going to read some lines from the story and try to understand and learn about some silent sounds. So let's read. There were dark, shadowy woods, green meadows, vast field of wheat and barley, and bubbling streams. She could run for miles through the woods and not get tired. अब यहाँ पर हमारा पहला ऐसा वर्ड आ गया है जिसके अंदर एक साउंड जो है वो साइलेंट है. We have could here. So sometimes student used to speak this word could like could. तो यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि इस वर्ड could के अंदर जो साउंड ऑफ L है वो साइलेंट होती है, and we always speak it like could. We can't speak this like could. हमें इसको हमेशा speak करना है, correctly pronounce करना है could से. तो basic essence is that यहाँ पर L जो है वो silent है. Now come to the next line. Louisa wrote many beautiful books after this, and she became well-known writer. Again we have a word in which letter K is silent. हम known नहीं बोलते, हम वेल नोन बोलते हैं. इस वर्ड के अंदर के लेटर साइलेंट है. सो वी लर्न टू स्पीक इट करेक्टली, एंड वी शुड स्पीक इट लाइक, एंड वी शुड प्रोनाउंस इट लाइक नोन. लुइसा बिकम ए वेल नोन राइटर. सो इन दिस वे कुछ जो वर्ड साइलेंट होते हैं उन्हें हमें ध्यान से प्रोनाउंस करना सीखना है. नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट लाइन. Cinderella rolled away in it right down the aisle when the fairy godmother waved her wand. अब यहाँ पर ये वर्ड है aisle. Aisle is a passage. Aisle हम कहते हैं पैसेज को, कॉरिडोर को, जहाँ दो बेंचेस के बीच में जो रास्ता होता है उसको हम aisle बोलते हैं. और यहाँ पर जो हमारा S वर्ड है वो हमारा S लेटर जो है वो हमारा साइलेंट है, और हम इसको प्रोनाउंस करते हैं aisle. फाइन. तो यहाँ पर हमारा S लेटर साइलेंट रहेगा. When the fairy godmother waved her wand. Now next line पर आते हैं हम. That's the story of Louisa May Alcott, the famous American author who made a living out of her hobby. Again हमारे पास एक वर्ड है who. Who वर्ड के अंदर हमारा जो फर्स्ट लेटर W है ये साइलेंट है, और हम इसको प्रोनाउंस करते हैं who. So इस तरीके से we come to know about certain words, some words which have silent sound. अब हमारे पास कुछ ऐसे words हैं जिनके sound silent है. Now proceed. Okay. So now come to the next slide, and here we have the word wheat. अब यहाँ पर हमारे पास word wheat है जिसमें H लेटर silent है. किसी भी लेटर के साइलेंट होने का मतलब ये है कि वो वर्ड जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें उस पर्टिकुलर लेटर की साउंड जो है वो साइलेंट होती है, हिडन होती है. वी आर नॉट गोना प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर लेटर्स साउंड. जैसे हम बात करें वीट, तो वीट वर्ड में H का साउंड साइलेंट है. इट्स मीन हम H की साउंड को प्रोनाउंस नहीं करने वाले हैं. अगेन वी हैव वर्ड could. यहाँ पर फिर से वर्ड could को एक्सप्लेन किया गया है कि एक वर्ड could के अंदर L का साउंड जो है वो साइलेंट है. वेल नोन के अंदर K का साउंड साइलेंट है, इसीलिए K की कोई साउंड जब हम नोन बोलते हैं तो हमें सुनाई नहीं देती है. वी ऑलवेज प्रोनाउंस इट लाइक नोन, नॉट known. Why? अब उसके बाद है आपका
द लेटर W इज साइलेंट इन द वर्ड हु। जब हम हु वर्ड को बोलते हैं तो वहां पर जो लेटर W का साउंड है वो हमेशा साइलेंट रहता है। ऐसे ही आइजल में जो हमारा आयल जो है उसके अंदर हमारा जो एस लेटर है वो साइलेंट रहता है। वी स्पीक इट लाइक आयल, हम इसको आइजल नहीं बोलते, वी स्पीक इट, वी प्रोनाउंस इट लाइक आयल। फाइन, सो इस तरीके से नाउ वी हैव अ लिस्ट ऑफ दीज वर्ड जिसमें कोई ना कोई लेटर जो है वो साइलेंट है। स्टार्ट फ्रॉम हेयर, गोस्ट एच साइलेंट है, व्हीकल में एच साइलेंट है, रिदम में भी एच साइलेंट है, और आर के अंदर वी प्रोनाउंस इट लाइक आर, द साउंड ऑफ एच इज साइलेंट हेयर। एग्जीबिशन, एग्जीबिशन में एच का साउंड साइलेंट है, वी कॉल इट, अब यहां पर एल साउंड जो है वो साइलेंट है, वी कॉल इट बाम, काफ, टॉक, पाम, चौक, नी, यहां पर हर जगह जो है लेटर की साइलेंट है, वी प्रोनाउंस इट लाइक नी, नील, नाइफ, नाइट, निट। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो लेटर के है वो साइलेंट है। यहां पर जब हमारे पास W लेटर साइलेंट होगा तो हम कैसे इनको प्रोनाउंस करेंगे, लाइक रिंकल, रेस्ट, रेस्टर, रैक, रॉन्ग, श्वॉर्ड, आइल, आइलैंड, डिब्रिज, पोशियो और आइल। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट वर्ड हैं जिसमें कोई ना कोई लेटर जो है वो हमारा साइलेंट है। नाउ अंडरलाइन द साइलेंट। अब हमारे पास एक्सरसाइज है जो हमें सॉर्ट आउट करनी है, जो भी हमने अंडरस्टैंड किया है थ्रू आवर एक्सरसाइज उसी के बेसिस पर। अब हमारे पास फर्स्ट अंडरलाइन द साइलेंट लेटर इन द सेंटेंसेस। अब हमें क्या करना है, हमें अंडरलाइन करना है साइलेंट लेटर को जो भी इस सेंटेंस में है। लाइक करण नॉक्ड ऑन द डोर बिफोर टर्निंग द नॉब। अब यहाँ पर क्या है, नॉक्ड का के जो है वो साइलेंट है और नॉब का के साइलेंट है। ठीक है, तो हमने अंडरलाइन करा। नाउ यहाँ पूरे वर्ड को अंडरलाइन करके इसको राउंड में कर लेते हैं, जो पर्टिकुलर लेटर हमारा साइलेंट है उसको राउंड में कर लेते हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज प्लीज लिसन व्हेन समबडी इज टॉकिंग। प्लीज लिसन व्हेन समबडी इज टॉकिंग, टी साइलेंट है इसमें, ठीक है। टॉकिंग के अंदर एल साइलेंट है। नाउ वी कम टू द थर्ड सेंटेंस, his palms were bleeding after wrestling match on the island। अब यहाँ पर हमारे पास तीन वर्ड है, palms L साइलेंट है, wrestling में W साइलेंट है, फाइन, और island के अंदर क्या है, S साइलेंट, फाइन। अब उसके बाद है आपका सेंटेंस नंबर D, she raised her wrist, तो wrist में W साइलेंट है, on the paper while writing, फिर से W साइलेंट है। नेक्स्ट आता है आपका सेंटेंस नंबर E, लेट्स फाइंड आउट इसमें क्या साइलेंट है। I did not know, अगेन हमारे पास K साइलेंट है। I did not know how to unite a knot, फिर से हमारे पास K साइलेंट है। अगला आता है आपका सेंटेंस नंबर 5 पर आ जाते हैं हम। तो द आर्टिस्ट वॉज वेरी नर्वस अबाउट हर डेब्यू। इस वर्ड को हम बोलते हैं डेब्यू, और डेब्यू में जो हमारा टी है, क्या प्रोनाउंस करेंगे इसको, डेब्यू। डेब्यू में हमारा जो टी है वो साइलेंट है। द आर्टिस्ट वॉज वेरी नर्वस अबाउट हर डेब्यू एग्जीबिशन, फाइन, और एग्जीबिशन में हमारा एच भी साइलेंट है, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका जी पार्ट, वहीदा unwrapped the wrapper with great care। अब यहाँ पर हमारे पास दो वर्ड्स हैं जिसमें कि W साइलेंट है wrapped का, और unwrapped में भी हमारे पास W साइलेंट है। तो इस तरीके से we find out the word which are silent, we find out the letters which are silent in their words। अब आता है आपका H पार्ट, I made ripples by रिंगलिंग, तो W साइलेंट है। माई टोज अंडर वाटर, इसमें आपका W साइलेंट है, इसको आप प्रोनाउंस करेंगे रिंगलिंग, ठीक है।
अब अगला आता है आपका आई पोर्शन, द फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थक्वेक, डिबेरी, यहां पर एस साइलेंट है, डिबेरी, डिब्री ओवर डिस्ट्रीब्यूसिंग, यहां पर डिस्टर्बिंग, सॉरी, तो यहां पर हमारा एस लेटर जो है वो साइलेंट रहेगा। अब अगला आता है आपका लास्ट सेंटेंस एंड दैट इज जे पार्ट, व्हाई डोंट यू अप्लाई सम बाम ऑन योर, यहां पर आपका एल लेटर जो है वो साइलेंट रहेगा, ऑन योर काफ इज एचिंग, तो यहां पर आएगा काफ, इसको आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे, काफ, एल का साउंड इसमें साइलेंट रहेगा, वी प्रोनाउंस इट लाइक काफ, प्रोनाउंसिएशन होगी के ए, ये हमें इसका फोनिक्स होता है, अगर मैं इसके फोनिक की बात करूं तो दैट इज काफ, ये इसका फोनिक साउंड है, ये स्पेलिंग नहीं है, ये इसके साउंड की स्पेलिंग है, वी प्रोनाउंस इट लाइक काफ, वी प्रोनाउंस इट लाइक काफ, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे काफ, तो इसमें एल जो है वो साइलेंट रहेगा। Now come to the next one. So this is all. This is all we have for today's video lecture. हमने आज sounds के बारे में देखा कि sounds कुछ लेटर, कुछ words के अंदर कुछ special sounds जो है वो कैसे silent रहती हैं. Keep on learning this phonics section. It's very important for your reading perfection and for your writing perfection. Thank you for being with us. Keep learning. Stay blessed.